हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने परिवार रंस मैथमेटिक्स क्लासेस में। बाबू, हम लोग केमिस्ट्री में इस क्लास से पहले रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं, रासायनिक समीकरण सब पढ़ लिया था। तो बाबू अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में और या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में बाबू सबसे पहले जो हमको पढ़ना है उसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये बोर्ड के दृष्टिकोण से अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमको नहीं लगता है केवल ये जो अभिक्रिया है कभी कभी 5 नंबर का देता है तो 2 को चाहे 3 को बोल देगा डिफिनेशन लिखने के लिए। तो आपको बाबू ये बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो अभिक्रिया के प्रकार है, ठीक है। तो इसे तो आप पढ़ना ही है। और बाद में हम आपको एक और बात बताएंगे कि जितना सारा यहाँ पे दिया हुआ है उन सबका आपको एक एक या दो एग्जाम्पल भी याद करना है। और बात रही गुरुजी, आपके मन में एक बात चलता होगा, गुरुजी इतना सारा ये इक्वेशन जो रिएक्शन आप दिखवाए हम याद कैसे करेंगे? तो आप मेरे साथ रहिए, हम जैसे जैसे आपको समझाएंगे आप उसको फील करिएगा। और देखिए बाबू, इतना टॉपिक है, इतना सारा मतलब सब्जेक्ट है कि अगर आप रट्टा मारने बैठिएगा ना बाबू तो हो नहीं पाएगा। तो आप उसे समझिएगा, आपके मेमोरी में वो फिट हो जाएगा। भले उनका नंबर तेरा याद रही कि ना रही, लेकिन वो हमार पढ़ावल तारा पक्का याद रही। ये बात एकदम याद रखियो, ये हमारी गारंटी बा। तो चलो हम शुरू करता नहीं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इसमें वो सबसे पहले हमको पढ़ना है संयोजन अभिक्रिया। कब पढ़ना बाबू? संयोजन अभिक्रिया। दूसरा पढ़ना आपको वो वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए, वियोजन अभिक्रिया जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है वो ऊष्मीय वियोजन। क्या होता है वो? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होता है वो? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। दूसरा होता है वो आपका विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। क्या होता है वो? विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है बाबू। चलिए, तीसरा आपका होता है वो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। क्या होता है बाबू? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। गुरुजी आप तो वो सब बता ही नहीं, डायरेक्ट इधर लेके चले हैं। तो बाबू हम आपको सब बताएंगे, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया। ये अलग अलग है, लेकिन जब दोनों एक ही साथ होता है तो उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये भी आपको बताएंगे। उसके बाद से हमको पढ़ना है तापीय रासायनिक अभिक्रिया। तो अब ये है हमारे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बार बार बोल रहा हूं। तो आज मैं आपको बेसिकली संयोजन और वियोजन बताने वाला हूं। संयोजन बताऊंगा, वियोजन बताऊंगा और इनके तीनों प्रकार को बताऊंगा। तो चलिए बाबू अब हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए बाबू अब हम आपको बताते हैं संयोजन अभिक्रिया। अच्छा देखिए, नाम से बेस्ट है संयोग। संयोग मतलब होता है मिलना। क्या होता है बाबू? मिलना। ठीक है, तो इसमें है बाबू संयोजन। ठीक है, देखिए मान के चलिए बाबू आपने क्या किया, एक कोई पदार्थ लिया, ठीक है, उसमें आपने बी को मिलाया या फिर सी को मिलाया, लेकिन कम से कम बाबू आपको कितना को मिलाना पड़ेगा? 2 को मिलाना पड़ेगा। अच्छा, एक आदमी अकेले अपने आप से मिल लेगा? ऐसे मिल लेगा नहीं, कम से कम कितना चाहिए? 2। और 2 से अधिक कोई आ गया तो और बढ़िया है। तो देखिए, हमने मान के चलिए ए बी लिया या फिर ए बी सी लिया, तीनों कोई पदार्थ लिया और तीनों को आपस में मिलाया, और मिलने के बाद से हमको क्या मिलेगा बाबू? ए बी सी। इसके अतिरिक्त और कोई नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, या फिर हमने क्या किया, ए लिया और बी लिया, जिसके द्वारा हमको सी मिल रहा है। तो बाबू अगर इसका डिफिनेशन आप पढ़िएगा संयोजन भी कहेगा तो बोलता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया, बोलिएगा मेरे साथ, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक। अच्छा कि कोई कुछ लोग यहाँ पे पदार्थ भी बोलता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे हम पदार्थ के जगह अभिकारक बोलते हैं। पदार्थ बोलना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं तो पदार्थ ना बोल के अभिकारक बोलिए, क्योंकि जो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेगा उसे आप अभिकारक कहते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर या जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं। एकल का अर्थ होता है बाबू केवल और केवल एक। ठीक, एकल उत्पाद बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है,
दोनों आपस में रिएक्शन किया है लोग और केवल एगो उत्पाद मिल रहा है, इसके बगल में और कुछ मिल रहा है क्या? एकल का मतलब वही होता है बाबू। तो हमने लिखा है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर या जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है बाबू। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, आपस में जुड़ा है लो, जुड़ने के बाद से एकल उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड बना के दिया है लो। ठीक है बाबू। तो आपसे अगर कोई बोले कि बताइए बाबू संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो याद नहीं करना है, याद बस इतना ध्यान रखना है कि जब दो गो मिली या दो गो से अधिका मिली तो एक ही गो उत्पाद दी। कौन उत्पाद दी बाबू? एक ही गो उत्पाद दी। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर केवल एक उत्पाद देते हैं उसे क्या कहते हैं बाबू? संयोजन अभिक्रिया। ठीक, चलिए अब बाबू इसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है? वियोजन अभिक्रिया। पंडित जी आए, पहले क्या कर दिए? संयोजन करके दोनों को मिला दिए। अब इन लोगों को वियोजन करना है, तोड़ना है। अच्छा ये बताइए, दो गो इंसान है, ठीक है, मान के चलिए कोई कपल्स ही है, तो दो कपल्स हैं और उन लोगों को तोड़ना है, तो थर्ड पार्टी का आना जरूरी है कि नहीं? कोई ना कोई ऐसा पर्सन जरूर होगा जो इन लोगों में फूट डालेगा या फिर कान भरेगा, तभी ना टूटेगा। आप इतना बात ध्यान रखिए, वियोजन अभिक्रिया अकेले नहीं होता है, उसमें किसी ना किसी को रखना पड़ता है। आपको भी बताएंगे। वियोजन का मतलब होता है टूटना, बिखर जाना, नहीं कहते हैं तो वियोग में भरा हुआ, तो वियोजन का मतलब ही होता है टूटना। तो अब आप हमको बता रहे हैं वियोजन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है? इसमें होता है दो गो मिलके एगो बनाएगा। अब इसमें क्या होगा? एगो टूट जाएगा और दूगो से या दूगो बनाएगा, दूगो से अधिक क्या बनाएगा? यही ना होगा जी। इसमें दूगो मिलके एगो बना रहा था, इसमें क्या होगा? एगो पदार्थ टूट जाएगा, हो सकता है दूगो बनाएगा, दूगो से अधिक बना सकता है। तो कोई आपसे बोले बाबू कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो बोलिएगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ टूटकर या वियोजित होकर, टूटना वियोजित होना एक ही होता है। तो मैं आपको थोड़ा सा सेंटेंस को डीप करने के लिए इस बात को बोल रहा हूं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर अथवा वियोजित होकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं बाबू? वियोजन अभिक्रिया। और बाबू ये डिफिनेशन एकदम सटीक है, बोर्ड में आपको ऐसे ही लिखना है, ध्यान रखिएगा। तो बाबू अगर आपको आपसे बोले वियोजन मतलब, वियोजन अभिक्रिया मतलब, तो कहिएगा देखिए मान के चलिए कोनो एगो पदार्थ बा, अब पदार्थ को कोनो कारण से टूट गई, बिना कारण के पदार्थ ना टूटी, बात के ध्यान रखिए। पदार्थ टूट गई तो टूट के दूगो से या दूगो से अधिक पदार्थ बनाई, ओकरे के वियोजन अभिक्रिया कहल जाला। आपको बता दे बाबू हम कि वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार का होता है। पहला बाबू आपका होता है उसमें वियोजन अभिक्रिया, दूसरा बाबू आपका होता है विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, और तीसरा होता है बाबू आपका प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। सबसे पहले हम आपको वियोजन अभिक्रिया का एग्जांपल देते हैं। देखिए फेमस एग्जांपल है एकदम, मतलब वीवीआई इसको कर लीजिएगा, ठीक है, वीवीआई कर लीजिएगा। यह कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा हम आप लोगों को नामकरण करना नहीं बताएगा, टेंशन मत लीजिएगा, हम बहुत जल्दी इसको वीडियो भी लेके आ रहे हैं, ठीक, जिससे आप लोग आप देखिएगा, बता दिए कि इसको आप क्या पढ़िएगा, ठीक है। तो देखिए ये है बाबू CaCO3। जब आप इसको उष्मा के रूप में तोड़िएगा, उष्मा यहाँ पे जैसे रखिएगा उष्मा की उपस्थिति में, तो ये दो भागों में बढ़ जाता है, ठीक है, CaO और प्लस CO2 के रूप में बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पे एगो था और जैसे ही आप इसके ऊपर उष्मा का, जैसे उष्मा की उपस्थिति में इसका अभिक्रिया करेगा तो दो भाग में बढ़ जाएगा, CaO और CO2 में। हम आपसे बताए थे ना कि बाबू जब भी वियोजन अभिक्रिया होगा किसी थर्ड पार्टी का आना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बाबू आप यहाँ पे CaCO3 लिख दीजिएगा ऐसे करके, CO2 कर दीजिएगा और यहाँ पर आप क्या करिएगा CaO कर दीजिएगा और यहाँ पे CO2 कर दीजिएगा और अभिक्रिया सही हो जाएगा। देखिए आपको देखने में सही है, लेकिन बाबू यहाँ पे आपको या तो उष्मा लिखना पड़ेगा या फिर CaCO3 कर दीजिए, यहाँ पे ये वाला चिन्ह बना दीजिए, तब बाबू जाके ये आपका इक्वेशन सही होगा। क्योंकि वियोजन अभिक्रिया हो सकता है कि उष्मा की उपस्थिति में हो सकता है कि विद्युत की उपस्थिति में हो, या हो सकता है कि प्रकाश की उपस्थिति में हो, ऐसे नहीं हो सकता है। तो आपको इस तीर के ऊपर लिखना पड़ेगा कि किसके उपस्थिति में हो रहा है। बात समझ में आ रहा होगा ना मेरा बाबू? तो देखिए वियोजन अभिक्रिया का मैंने डिफरेंस आपको बता दिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ टूटकर अथवा वियोजित होकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहता है। और उसका मैंने एग्जांपल दे दिया। एग्जांपल बाबू आपको याद रखना है, ठीक है। इसका बाबू तीन गो प्रकार होता है, आपको मैंने बताया ना, उसमें वियोजन अभिक्रिया, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया और प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। देखिए उसमें वियोजन अभिक्रिया का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया यहाँ पे
इसका मतलब होता है वो ताप। क्या होता है बाबू? ताप, यानी कि उष्मा। क्या होता है बाबू? उष्मा। ठीक है, तो उष्मा का हमने ऊपर रख दिया, इसका मतलब कि वो जो विक्रिया हो रहा है उष्मा की उपस्थिति में हो रहा है। तो अगर आपसे कोई बोले कि बेटे वो उष्मीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो बोलेगा वियोजन अभिक्रिया का वैसा प्रकार जो उष्मा की उपस्थिति में होता है, या फिर वैसा वियोजन अभिक्रिया जो उष्मा की उपस्थिति में होता है, या वैसा वियोजन अभिक्रिया जो उष्मा के द्वारा होता है। मतलब जब उष्मा रही और उनमें वियोजन हुई तो उष्मा वियोजन। मान के कहता होगा दूध देने वाला लोग और रात सर चल गिलन, रात सर गिलन तलो ब्रेकअप हो गई, तो ताले में ब्रेकअप भइल जन तलो में वियोजन भइल केकरा वास्ते भइल, तो रात सर से तो कौन वियोजन अभिक्रिया हो गई? राज वियोजन अभिक्रिया। बात समझ आ गई? मतलब अब अगर उष्मा की उपस्थिति में हो रहा है तो उसमें वियोजन अभिक्रिया, विद्युत की उपस्थिति में हो रहा है तो विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, वैसा वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत की उपस्थिति में होता है उसे विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बाबू उसका एग्जांपल मैंने आपके लिए दिया, जल में जल को जैसे है जल को आप विद्युत धारा में उसको प्रवाहित करिएगा, उसको विद्युत की उपस्थिति में उसको रखिएगा तो टूट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाएगा। ठीक है, तीसरा है बाबू आपका प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। क्या है बाबू? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। देखिए उसके एग्जांपल मैंने कोना में लिखा है, लेकिन यहाँ पे आपको मैं समझाता हूं। AgBr बाबू पहले के जमाना में देखिए ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होता ओई में हेकर प्रयोग होता। अब तो बाबू सब रंगीन रंगीन बा, दुनिया पूरा रंगीन बा। AgBr, तो AgBr में क्या होता था बाबू? जो ये सिल्वर है ना, सिल्वर, ये जो सिल्वर है आपका, ये क्या होता है ना, प्रकाश जो प्रकाश की उपस्थिति बहुत जल्दी टूटता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्या होता है? बहुत जल्दी टूटता है। तो अब ये आपको Ag प्लस का Br देता है। मुझे इक्वेशन सही है? नहीं, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा प्रकाश की उपस्थिति, प्रकाश की उपस्थिति। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? प्रकाश की उपस्थिति या सूर्य का प्रकाश आपको लिखना पड़ेगा। तो बाबू ये था बाबू प्रकाश की उपस्थिति में। तो बाबू ये कौन सा वियोजन अभिक्रिया होगा? बोलिए प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तो आप लोग एक बार मेरे साथ बोलिए संयोजन अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बहुत बढ़िया। वियोजन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर अथवा वियोजित होकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार का बाबू? 3 प्रकार का। गुरुजी कौन कौन? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, बोलिए बोलिए, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, उसके बाद बोलिए बोलिए प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। बहुत बढ़िया। तो बाबू अगर आपसे कोई पूछे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया जो उष्मा की उपस्थिति में होगा उष्मीय वियोजन, जो विद्युत की उपस्थिति में होगा विद्युतीय वियोजन, जो प्रकाश की उपस्थिति में होगा प्रकाशीय वियोजन। तो होपफुली आज मैंने जो भी आपको बताया आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करिए। गुरुजी बहुत अच्छा, जो भी आपको दिक्कत होता है कमेंट करिए, क्योंकि आपका एक कमेंट हमको मोटिवेशन देता है। मिलते हैं अगले क्लास में और भी रासायनिक अभिक्रियाओं के साथ। तब तक के लिए मेरे कलेजे के टुकड़ों, नमस्कार, जय हिंद।